इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डील होगी और आज बात करेंगे हम राफेल डील की। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं और उनके प्रस्तावित भारत दौरे से पहले भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की मेगा डील को लेकर अब अहम संकेत सामने आ रहे हैं। 114 राफेल लेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। कहा जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफेंस डील रिसेंटली, ये जो सालों में कोई ये खास बात यह है कि पहले 18 जेट्स रेडी टू फ्लाई आएंगे जबकि बाकी भारत में ही बनेंगे, यानी मेक इन इंडिया को भी हेवी बूस्ट मिलने वाला है। एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है इंडिया फ्रांस, इसको 2026 को इंडिया एंड फ्रांस दे आर कॉलिंग अ ईयर ऑफ इनोवेशन। This is the biggest defense deal since independence. आपने बात की है राफेल जेट्स की जो कि इंडिया 114 फ्रांस से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बैठक में लगभग 3,70,000 करोड़ के स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है। असलिया खरीद रहा है और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। इंडिया यहाँ पर ऐसे गैंगस्टर काम करता है बिकॉज उसकी इकोनॉमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। कि ये जो डील है इसमें कहा जाता है कि 88 सिंगल सीट एंड 26 ट्विन सीट जो वेरिएंट हैं वो मिलेंगे, कुछ ट्रेनिंग होंगे और बाद में कन्वर्जन हो जाएगी उनकी। सो 80% जो है वो इंडिया में बिल्ड किया जाएगा। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बैठक में लगभग 3,70,000 करोड़ के स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है। इसमें सबसे बड़ा प्रपोजल है 14 राफेल फाइटर जेट्स का और उसके बाद जो G2G डील अप्रॉक्स इसको माना जा रहा है कि 3.25 लाख करोड़, जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि जो एडवांस्ड वेपन पैकेज है वो भी इसमें शामिल है। साथ ही नेवी के लिए जो 6P-8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो 28,000 करोड़ में, और जो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी जो सूडो सैटेलाइट और जिसकी कीमत लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 करोड़ का ये प्रपोजल भी क्लियर हुआ है। अब सवाल ये है कि ये सारा जो मॉडर्नाइजेशन है क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बिल्टअप है या ये कहें कि जो भारत है वो रीजनल डिफरेंस स्ट्रेंथन कर रहा है या जो ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि इतना बड़ा जो डिफेंस पुश है वो एशिया की जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो उसको किधर लेकर जा रहा है, और इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या ये जो 3.68 लाख करोड़ का जो ये डिफेंस प्रपोजल अप्रूव हुआ है ये इंडिया के लिए मिलिट्री डॉक्ट्रिन में कितना बड़ा मेजर शिफ्ट लेकर आएगा? अंबर जी, कुछ दिन पहले एमका के ऊपर भारत सरकार ने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए फॉर डिफेंस डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोटोटाइप के लिए उन्होंने टाइमलाइंस भी दे दी है और टाइमलाइंस के हिसाब से 2035 तक हमारे पास देसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। अभी भारत ने 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के साथ हमने अभी डील करने वाले हैं। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर टेक्स द फाइनल डिसीजन, उन्होंने इसका क्लियरेंस दे दिया है। ये जो डील होने वाली है ये होने वाली है 3.25 लाख करोड़ की, और इसके अंदर 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रफाल जो है वो भारत के अंदर बनाने वाले हैं। इसके अंदर जो लाइकलीहुड जो है, जो खबर आ रही है, 14 जो एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस से एज इट इज कंडीशन में भारत आने वाले हैं। उसके बाद 100 एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बनाए जाएंगे, 60% लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे, 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर किया जाएगा। हमारी जो मिसाइल्स है, इंडियन मेड मिसाइल्स, उसका इंटीग्रेशन होने वाला है। साथ में हमने फ्रांस की जो स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल्स है उसको भी हम ले रहे हैं।
भारत की जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो अभी 29 स्क्वाड्रंस है। इस डील के बाद आप ये देखेंगे मेजर बूस्ट आएगा हमारे एयर पावर में। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा जो रफाल है उसने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी बता दी थी। हमने बीवीआर जो हमारी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है उन्होंने पाकिस्तान में जाके दुश्मनों के जो बंकर्स है उसको सटीकली हिट किया है। ये सब चीज बताती है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से डिटरेंस होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान और चाइना के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि आज भारत अपनी ब्लू वाटर इकोनॉमी पे भी ध्यान दे रहा है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, भारत ने अभी 6 जो बोइंग की ए टाइप पोसाइडन जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है उसको अभी मंजूरी दे दी है। ये जो डील है 28,000 करोड़ की होने वाली है, $3.5 बिलियन की तकरीबन होगी। आप ये देखिए कि इसके द्वारा हम जो चाइना हम्बनटोटा पोर्ट और मालदीव्स में अपनी सबमरीन्स भेजता रहता है, भारत की जो मिसाइल टेस्टिंग जब भी करता है तब अपनी वॉरशिप्स और अपनी सबमरीन्स भेज देता है, उसको ट्रैक करने में बहुत एक तरह से हमें फायदा होने वाला है। वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई चाइनीज शिप्स इन इंडियन वाटर्स और हमारी जो इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस है वो बरकरार रहने वाली है। दोस्तों, भारत की रक्षा तैयारियों को लेकर एक बड़ी और रणनीतिक खबर सामने आई है जिसमें लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और इस फैसले का उद्देश्य सिर्फ हथियार खरीदना नहीं बल्कि देश की तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु की संयुक्त क्षमता को आधुनिक तकनीक से मजबूत करना है। चर्चा यह भी है कि प्रस्तावित 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स में से बड़ी संख्या भारत में ही बनाए जाने की योजना है, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और देश की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ेगी। यदि ये जेट्स भारत में बनते हैं तो इससे रोजगार, तकनीकी ट्रांसफर और रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी। हिंद महासागर से लेकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों तक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने की यह रणनीति केवल एक सौदा नहीं बल्कि आने वाले दशकों की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया विजन प्लान है। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा दी गई इस स्वीकृति में सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि आधुनिक मिसाइल सिस्टम, उन्नत सर्विलांस टेक्नोलॉजी और नेवी के लिए नई क्षमताएं भी शामिल हो सकती हैं, जिससे भारत की सामरिक ताकत और संतुलन मजबूत होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वदेशी निर्माण से रखरखाव की लागत घटेगी और आपात स्थिति में तेज उत्पादन संभव होगा। अब सोचिए, अगर आने वाले वर्षों में भारत पूरी तरह से अपने उन्नत लड़ाकू विमान खुद बनाने लगे तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा और क्या यह कदम भारत को वैश्विक रक्षा निर्यातक देशों की सूची में मजबूती से खड़ा कर सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।